अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को जो है वो स्टार्ट करने जाएंगे और उसकी एक्सरसाइज 9.1 को इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व भी करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सेम साइज हो और सेम शेप हो। किसकी? ट्रायंगल की बात चल रही है। देखें, सेम साइज और शेप हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और अब हम यहाँ चैप्टर में पढ़ ले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। तो यानी सेम साइज और सेम शेप के जो ट्रायंगल होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब देखें ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ट्रायंगल में बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, इसमें 6 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? इसमें 3 साइड्स है, 3 ही एंगल है। ठीक है, ये एंगल, ये साइड 1, साइड 2 और साइड 3। ठीक है, ये ए एंगल, ये बी एंगल और ये सी एंगल। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिंपल एक ट्रायंगल बता दिया। अब आप मान लें कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ना बराबर। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? ठीक है, एक तो ये कि मैं जब इस ट्रायंगल को इसके पीछे रखूंगा तो सिर्फ मुझे एक ही नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। वो एक ही हमें कैसे नजर आएगा कि जब दोनों का साइज और सेम शेप होगी, तभी वो एक के पीछे जो है एक छुप जाएगा और हमें सिर्फ एक नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये मान लें कि 2 ट्रायंगल्स है आपके पास। ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अब हमने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं कि सेम साइज और सेम शेप हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल ए है ये किसके बराबर होगा? एंगल पी के। इसी तरह एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के। एंगल ए किसके बराबर है? कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के। एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल आर के। तो ये तो हमने एंगल्स को जो है वो बराबर हो गई, यानी एंगल ए किसके बराबर? एंगल पी के। एंगल बी एंगल क्यू के। एंगल सी एंगल आर के। इसी तरीके से ए पी लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगी? पी क्यू के, यानी कॉन्ग्रुएंट होगी, बराबर होगी, तभी तो वो छुपेगा। इसी तरीके से बी सी जो लाइन सेगमेंट है ये किसके बराबर होगी? क्यू आर के। ठीक है, और सेम एज इट इज ए सी किसके बराबर होगी? पी आर के। तो तब ये जाकर ये हमारा ट्रायंगल जो है वो पूरा कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी बराबर होंगे, जब उनकी साइड्स और एंगल जो है वो बिल्कुल सेम शेप के होंगे। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनके जो तीनों एंगल्स है और जो तीनों साइड्स होंगी वो बराबर होंगी और सेम शेप की होंगी। ठीक है, बराबर साइज की और बराबर शेप की होंगी। अब आपको इस जो है चैप्टर में हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे। मतलब जो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जो थ्योरम पढ़ेंगे ज्यादा, जिससे हम लोग क्वेश्चंस को प्रूव कर रहे होंगे, वो एक है एक एंगल साइड पोस्टुलेट और एक है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 2 ट्रायंगल्स को आपस में बराबर करना है ना, तो या आप उनकी 2 एंगल और एक साइड को आपस में बराबर कर दें, या फिर 2 साइड्स और एक एंगल को बराबर कर दें, तो वो जो ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे बुक में आपको कार की एग्जांपल दी हुई है कि 2 कार्स हैं और वो सेम कलर की, उनका जो कलर है वो डिफरेंट है लेकिन उनका साइज और जो शेप है वो सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। इसका मतलब ये कि कलर जो है उसमें मैटर नहीं करता, आपका साइज और शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 को। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें, अब इसको आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक ही गिवन फिगर है। ठीक है, आपको क्या क्या बताया गया कि मेजरमेंट ऑफ ए बी वो किसके बराबर है? मेजरमेंट ऑफ सी बी के, यानी ए बी लाइन सेगमेंट किसके बराबर है? सी बी के। और इस तरह एम एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? एम एंगल सी के, यानी वो कॉन्ग्रुएंट है आपस में, उसके बराबर है।
आपको ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल है ए बी डी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी बी ई के। ये आपको बताना है। यहाँ ट्राइंगल का साइन भी आएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब देखें, इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। आप किस तरीके से करेंगे? आपको यहाँ मालूम हो रहा है कि दो साइड और एक एंगल आपस में बराबर है, तो SAS पोस्टुलेट क्या होता है कि दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाए तो वो ट्राइंगल जो होता है वो आपका पूरा जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे। तो अब देखिए कैसे हम लोग, जो चीज़ हमें गिवन थी पहले वो लिख लेते हैं। गिवन मुझे क्या क्या है? मेजरमेंट ऑफ AB वो किसके बराबर है? मेजरमेंट ऑफ CB के, यानी A और B का डिस्टेंस और C और B का डिस्टेंस ये दोनों आपस में बराबर है। इस तरह इसके बाद एंगल A जो है वो किसके बराबर है? एंगल C के। अच्छा, यहाँ कॉन्ग्रुएंट का साइन जब आ जाए तो फिर M नहीं लिखते, जब कॉन्ग्रुएंट का साइन हटाते हैं तो फिर मेजरमेंट का जो है वर्ड आप लिखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको ये करना है कि ट्राइंगल ए, ये आप चले इसको मैं रिकॉर्ड में लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसमें एक चीज और है, ये जो B है ना, B ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या है? जैसे ये A और C को भी बीच में से काट रहा है और D और E लाइन को भी आपस में बीच में से काट रहा है, तो B जो है वो क्या होगा? मिड पॉइंट है। यहाँ पर B इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, किस किस को इंटरसेक्ट कर रहा है? A और C को, D और E को, ठीक है। तो ये आपने यहाँ लिख दिया कि B जो है वो मिड पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है A और C को, D और E को। अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको ये करना है कि ट्राइंगल ABD जो है वो किसके बराबर है? कॉन्ग्रुएंट है या बराबर है ट्राइंगल CBE के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आप ये जो है ना टेबल बना लें। यहाँ आएगा स्टेटमेंट और यहाँ आ जाएगा आपका रीजन। अच्छा, सबसे पहले तो देखें हम किसको बराबर करना चाह रहे हैं आपस में? ट्राइंगल ABD को किसके? ट्राइंगल CBE के। तो सबसे पहले तो हमें ये दोनों जो ट्राइंगल है ये एक दूसरे के कोरेस्पोंडेंस है। कोरेस्पोंडेंस के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। ट्राइंगल ABC किस ABD कोरेस्पोंड्स टू ट्राइंगल CBE, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें कि हमें क्या चीज गिवन है। अब आपने देखा जो चीज हमें गिवन थी वो लिखेंगे। क्या गिवन है? मेजरमेंट ऑफ AB किसके बराबर है? मेजरमेंट ऑफ CB के। तो ये हमें गिवन है, ये एक साइड है, यानी AB जो साइड है उसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा? CB साइड के डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ CB ये क्या था? हमें गिवन है, यहाँ आपने गिवन लिख देना है। उसके बाद आपको क्या गिवन था? एंगल A किसके बराबर था? एंगल C के बराबर। आपने लिख दिया एंगल A कोरेस्पोंड, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन बना दिया, एंगल C के बराबर है। देखिए यानी एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के। ये भी आपको गिवन है। एक साइड हो गई और एक एंगल हो गया। अब मुझे क्या करना है? एक साइड और चाहिए कि जिसको मैं बराबर कर सकूं। वो कौन सी साइड होगी? देखें, क्योंकि हमें पता है कि SAS पोस्टुलेट क्या होता है? साइड एंगल साइड। हमने एक साइड भी बराबर हो गई, एक एंगल भी बराबर हो गया। अब हमें एक दूसरी बस सिर्फ साइड चाहिए। अगर हम वो बराबर कर लेंगे तो ये हमारा जो दोनों ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब वो कैसे ढूंढेंगे? देखें, बी जो था चूंकि मिड पॉइंट था, किसके दरमियान? जिस ए और सी को भी जो काट रहा है और ई और डी को भी काट रहा है। अगर मैं बी और डी का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करूं और बी और ई का डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे जी। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं मेजरमेंट ऑफ बीडी लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगा? बीडी का डिस्टेंस और बीई का डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बिकॉज क्योंकि बी जो है वो मिड पॉइंट है।
आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल चीज थी, आपको SAS पोस्टुलेट को जहन में रखना है, ठीक है। दो साइड आपने बराबर करनी है और एक एंगल, तो आपका ये पूरा ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक साइड बराबर थी जो हमें गिवन थी, एक एंगल भी हमें गिवन था जो बराबर था, हमें सिर्फ एक तीसरी साइड फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली कि BD का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, BE के डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो ये हमने, क्योंकि B जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये हमने बराबर कर ली है। तो हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया है कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBE के। किस तरीके से? थ्रू SAS पोस्टुलेट के जरिए। हेंस प्रूफ लिखते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBE, हेंस प्रूफ। ये हमने साबित कर लिया है। और किस तरीके से करिए? रीजन क्या है? SAS पोस्टुलेट के थ्रू, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको क्या गिवन है? फ्रॉम अ है इसका क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, perpendiculars are drawn to the arms of the angle. Prove that these perpendiculars are equal in measure. ठीक है, आपको एक डायग्राम भी गिवन है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर भी ये एक आर्म हो गया और एक दूसरा आर्म हो गया, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर दी। इसके बाद देखिए, आपको जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी इसका मतलब ये है कि इसको बीच में से जो है वो कट ऑफ किया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर भी एंगल सेम आएगा और यहाँ पर भी एंगल सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग हम लोग किस तरीके से कहेंगे कि इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये मेरा पॉइंट क्या है? B है। अच्छा, इसके बाद ये जो एंगल है इसको मैंने कह दी ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। इस तरीके से ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये क्या है? एंगल A, इसका नाम दे दिया A है, इसको नाम दे दिया ये D है और ये क्या है? C है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। देखें, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसका नाम हमने दिया है B और D, ठीक है। ये BD लाइन सेगमेंट जो है ये बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है? ABC एंगल को, ठीक है। यानी बाइसेक्ट मतलब उसको दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर रही है। तो BD जो है वो क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अच्छा, उसके बाद अब आपको मालूम है, तो एक जो चीज हमें गिवन थी इसको मैं नाम दिया पॉइंट 1 था जो हमें गिवन था। उसके बाद क्या है? पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 हमें क्या गिवन है? देखें, ये जो BD आपके पास लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है P। तो ये जो P है ये एक पॉइंट है, P इज एनी पॉइंट ऑन BD लाइन सेगमेंट, यानी इस लाइन के ऊपर एक ये P जो है वो पॉइंट है कोई सा भी। उसके बाद आपको क्या चीज गिवन है? अब ये देखें, जब ये BD जो थी ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये बीच में से बाइसेक्ट कर रहा था, यानी एक एंगल आपका ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है और अगर इसको देखें तो एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BA के ऊपर। और इसी तरीके से ये जो PR है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? B और C के ऊपर, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, कि ये जो PQ है और ये जो PR है तो ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? अब आप इसको आर परपेंडिकुलर ऑन, देखिए PQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर था? BA के ऊपर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर था? BA के ऊपर। PQ किसके ऊपर था? BA के ऊपर। और इस तरह PR किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? B और C के ऊपर।
तो आर परपेंडिकुलर ऑन बी ए एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। आप इसको दो हिस्सों में भी लिख सकते थे, यानी आप पहले पॉइंट में बताते कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी ए के ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बनाते कि पी आर परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। तो हमने इसको एक ही पॉइंट में लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये तीन जो चीजें थी वो गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड क्या करना है, आपको इसमें जो है क्या चीज प्रूफ करनी है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर्स हैं जो हमने ड्रॉ किए, यानी पी क्यू और पी आर, ये आपस में बराबर है या नहीं। तो पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे, मैं ये आप लोग सारा कॉपी कर लीजिएगा, इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें आपको, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने किस तरीके से प्रूफ किया था, दो साइड्स और एक एंगल की मदद से। इस क्वेश्चन में हम लोग दो एंगल और एक साइड की मदद से जो है इसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, यानी ए एस ए पोस्टुलेट के थ्रू, एंगल साइड एंगल के थ्रू, ठीक है। अब देखिए या आप इसको यू भी लिख सकते हैं, ए ए एस, बात वो ये दो एंगल और एक साइड, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट का नाम यहाँ मिटा दिए, बी था बेसिकली, ठीक है। तो एक जो हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या बन रहा है, बी पी क्यू, और दूसरा क्या क्या बन रहा है, बी पी आर। तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल बी पी क्यू कोरस्पॉन्ड्स टू बी, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा के बड़ा कर देता हूँ ताकि बी पी आर, ठीक है, ट्रायंगल बी पी आर। इनको हमने जो है वो सोल्व करना है, इनको प्रूफ करना है। अब देखें इसके अंदर एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के, ठीक है, क्योंकि उसने बीच में से उसको बाइसेक्ट किया था, ठीक है। तो एंगल 1 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि एंगल 3 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 4 के। और ये दोनों क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो यहां आप लिख देंगे ईच एंगल इज अ राइट एंगल। अब हमने दो एंगल तो आपस में बराबर कर लिए, ठीक है। अब तीसरी जो चीज है हमारे पास, एक हमने साइड बराबर करनी है। अब आप साइड देखिए कौन सी बराबर होगी इसमें। तो फ्रेंड्स जो हमारी साइड जो है वो क्या होगी, देखिए ये दो ट्रायंगल थे बी पी क्यू और बी पी आर, ठीक है। अब इसमें जो चीज कॉमन है वो क्या है, बी और पी, जो दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान में आ रही है। तो जो बी पी लाइन सेगमेंट है वो किसके वो भी बी पी जो है कॉन्ग्रुएंट होगी बी पी के, ठीक है, यानी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा कॉमन। तो फ्रेंड्स हमने दोनों एंगल और एक साइड जो है वो आपस में बराबर कर लिए, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल बी पी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल बी पी आर के। किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ये हमने किया है ए ए एस पोस्टुलेट के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल था बी पी क्यू या फिर बी पी आर, ठीक है, ये हमारे बराबर हो गए एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू। अब इसका मतलब ये कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी जो साइड होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमें प्रूफ करना था कि बी जो आपका है, ये जो परपेंडिकुलर पी क्यू और पी आर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो आप लिख देंगे बाय कोरस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, ये उस वजह से कॉन्ग्रुएंट हुए। तो ये हमने जो है वो यहाँ पर आप लिख दें हेंस प्रूफ्ड, ये हमने प्रूफ कर लिया है।
तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, इतना मुश्किल नहीं था। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें इसमें आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास एक फिगर है, ठीक है, ये आपको एक फिगर गिवन है। क्वेश्चन ये है आपके पास, इन द गिवन फिगर वी हैव ट्राइंगल ACE, यानी एक ये ट्राइंगल है आपके पास ACE, ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल BDE के, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है और इसमें आपको ये बताया गया है कि जो आपकी AC लाइन सेगमेंट है और जो BD लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये दोनों किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के। ये जो आपके पास एंगल A है ये किसके बराबर है, 3x+1 का होल डिग्री, ठीक है। और एंगल E जो आपके पास गिवन है वो किसके बराबर है, 3y-2 की पावर जो है वो डिग्री है, ठीक है, 0। और इस तरह एंगल B जो गिवन है वो आपके पास कितनी गिवन है, x+3/5 की पावर 0, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपने इसमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको सबसे पहले स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, सिंपल सी चीज है, जो चीज हमें गिवन है पहले हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन हमें क्या क्या है यहाँ पर, ट्राइंगल ACE जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BDE के, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ AC लाइन सेगमेंट और मेजरमेंट ऑफ BD लाइन सेगमेंट, ये कितना हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल A आपको कितना गिवन है, एंगल A आपको गिवन है 3x+1, तो मेजरमेंट का साइन इसके साथ भी आएगा, मेजरमेंट एंगल A कितना गिवन है, 3x+1। और इसी तरह एंगल E आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 3y-2। और एंगल B आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है x+35। अब आपको मालूम क्या करना है, x और y, ठीक है। रिक्वायर्ड ये हमारे पास था गिवन, आपको x रिक्वायर्ड है और y रिक्वायर्ड है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ आएंगे। अच्छा मैं आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, देखें जब ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बराबर है, तो अब जाहिर सी बात है ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये साइड इस साइड के बराबर होगी, इसी तरीके से ये साइड इस साइड के बराबर होगी और ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आप C से लेकर E तक का जो डिस्टेंस होगा और वो E से लेकर D तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, सेम एज इट इज B से लेकर E तक का जो डिस्टेंस होगा और E से लेकर जो A तक का डिस्टेंस होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इसके बाद आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपको जैसे कि मालूम है कि एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल B के, तो ठीक है हमने क्या करना है, मैं यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ, M एंगल A जो है वो किसके बराबर हो गया, मेजरमेंट एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल B। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल A हमारे पास कितना गिवन है, वो है 3x+1 और ये डिग्री है। और इसी तरह एंगल B जो था हमारे पास वो कितना गिवन है, x+35 की पावर, यहाँ आपको पास डिग्री का साइन नजर आ रहा है। अच्छा ये डिग्री से डिग्री का साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x+1 = x+35। अब आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये +x है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा -x, ये +1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -1। 3x में से आपने x को माइनस किया, यानी 3 में से 1 को माइनस किया, क्या बच जाएगा 2x आ गया। 35 में से 1 को माइनस किया, कितना बच जाएगा 34। अब 2 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब 2 को 2 1 = 2 और 2 17 = 34, तो x की जो वैल्यू आपकी आ गई है वो कितनी आई है 17।
ये आपने x की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है, ये x का आंसर हो गया। अब हमें जो दूसरी चीज मालूम करनी थी वो क्या करनी है मालूम, y। अब हम y को फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। अब हम मालूम करते हैं y को। अब देखिए y कैसे फाइंड आउट होगा, आपको मालूम है कि जैसे आपको बताया कि ये एक पूरा ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी साइड्स भी, जैसे इसकी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, आपस में बराबर होगी। इस तरह ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर होगी और ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। अब मान लेते जैसे ये आपका ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ई है ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, जिससे ये ए और बी को आपस में काट रहे हैं, ये दो ट्रायंगल्स को आपस में काट रहे हैं, ठीक है। तो जो एंगल ए और ई का बनेगा वही एंगल बी और ई का भी बनेगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के हवाले से, ई के बराबर, ठीक है। आप चाहे तो एम एंगल ए को एम एंगल ई के बराबर भी रख सकते हैं और एम एंगल बी को भी एंगल एम ई के बराबर भी रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास कितना है 3x+1 और उसके पावर डिग्री। इस तरह एम एंगल ए हमारे पास कितना है 3y-2 डिग्री। तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 3x+1 = 3y-2। x आपको मालूम है हमारा कितना था 17, तो वो 17 हम यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि इस इक्वेशन में जहाँ x आ रहा है हमने 17 पुट कर दिया। +1 = 3y-2। 317 था, 17 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 51 बनेगा। 51 + 1 ये -2 था, इधर आके क्या हो जाएगा +2 = 3y। तो 51 52 54 बन जाएगा = 3y। अब ये y मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई होगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको मैंने यूं करके लिख दिया, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3 और 3 × 18 = 54। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 18। फ्रेंड्स हमारे पास x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू क्या आ गई 18। तो ये हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है। आई होप कि बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। देखिए इसमें आपको ये दो फिगर्स गिवन है, ठीक है, और इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ट्राइंगल DEF जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल PQR के। अब उसमें आपको ये बताया गया कि मेजरमेंट DE लाइन सेगमेंट किसके बराबर है 6x+1 सेंटीमीटर के, EF मेजरमेंट किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर के, मेजरमेंट ऑफ RQ लाइन सेगमेंट किसके बराबर है 5y-7 सेंटीमीटर के, और इस तरह मेजरमेंट ऑफ PQ लाइन सेगमेंट किसके बराबर है 10x-19 सेंटीमीटर के। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, देखिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ठीक है, इसका मतलब बहुत आसान सा सवाल है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो जो हमें चीज गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ DE लाइन सेगमेंट, वो हमें कितना गिवन है 6x+1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ EF लाइन सेगमेंट, वो कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें जो चीज गिवन है मेजरमेंट ऑफ RQ लाइन सेगमेंट, वो कितना गिवन है 5y-7 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ PQ हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है 10x-19 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और आपको मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड में यहाँ लिख देता हूं, x और y आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखें, आप यूं मान लें, देखें ये कॉन्ग्रुएंट है तो बिल्कुल, यानी इसका मतलब है कि सेम इनका जो है वो साइज है और सेम ही इनकी शेप है, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो अब देखें आप यूं समझ लें, ये एक साइड है, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर लिया, तो DF किसके बराबर होगी R और P के, ठीक है। अब हम लोग D और F, अच्छा हमें वन साइड यहाँ नहीं गिवन है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि DF जो साइड है वो किसके बराबर हो गई P और R के। इसी तरीके से E और D ये साइड किसके बराबर होगी P और Q के।
या आप इनको ये देखें, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यहाँ पर 2 लाइन जो है वो लिखी गई है ताकि आप लोग इजीली पहचान सकें। तो हम कर लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डी ई लाइन सेगमेंट वो किसके बराबर है, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू के। तो इसी तरीके से मेजरमेंट डी ई किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू के। तो हम इसको सोल्व करते हैं, मेजरमेंट डी ई किसके बराबर है, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू के। सही है, हम इनको सोल्व करते हैं और इसी तरीके से पहले इसको मैं चले सोल्व कर लेता हूँ। डी ई हमारे पास कितना गिवन है, 6x + 1 सेंटीमीटर। और इस तरह मेजरमेंट ऑफ पी क्यू हमारे पास कितना गिवन है, पी क्यू हमारे पास गिवन है 10x - 19। अच्छा सेंटीमीटर भी मैं लिख देता हूँ। अब 6x + 1, अब मैं ये सेंटीमीटर एंड में आंसर के साथ लिख दूंगा और 10x - 19। अब क्या हुआ, ये +10x है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -10x। और ये +1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1। 6 में से 10 निकाले, -4x बच गया। -19 - 1 कितना हो जाएगा, -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 4x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो x आपके पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं y। अब देखिए y किस तरीके से फाइंड आउट होगा। हमने देख लिया कि मेजरमेंट ऑफ डी ई किसके बराबर था, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू के। सेम एज इट इज मेजरमेंट ऑफ ई एफ किसके बराबर होगा, आर क्यू के। ठीक है, तो हम बराबर कर लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ ई एफ किसके बराबर हो गया, मेजरमेंट ऑफ आर क्यू के। अच्छा, अब मेजरमेंट ऑफ ई एफ हमारे पास कितना है, 8 है। और आर क्यू हमारे पास कितना है, 5y - 7। मेजरमेंट ऑफ ई एफ हमारे पास 8 है। तो 8 + 7 ये -7 इस तरफ आके +7 हो गया। 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। 15 = 5 है। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 × 3 = 15 और 5 × 1 = 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू आपकी 5 आई है और y का आंसर आपका 3 सेंटीमीटर आया है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के जो चारों क्वेश्चन थे उनको सोल्व आउट कर लिया है। आई होप कि एक चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।